साथियों नमस्कार। परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। शख्सियत की इस कड़ी में मैं आज बात कर रहा हूं गणेशन जी से। वो बनारस में हैं, कई विधाओं के एक्सपर्ट। वो कविताएं लिखते हैं, वो आर्टिस्ट हैं, वो फोटोग्राफर हैं। अब वो विज्ञापन की दुनिया में जो उसकी कला पढ़ाई लिखाई जाती है उससे जुड़े रहे। जानेंगे कि वो उनकी फोटोग्राफी किस तरह की है। जानने के दो तरीके हैं, एक तो आप बातें सुनेंगे और साथ साथ रनिंग में उनकी खींची तस्वीरें देखने को मिलती रहेंगी। किशन जी, आप तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले से जी आप लोग आए और तीसरी पीढ़ी है जब आप लोग जी बनारस में रह रहे हैं। जी बनारस शिक्षा के साथ साथ कल्चर का भी सेंटर है, अध्यात्म का भी सेंटर है। तो आपने किस तरह से अपना कैरियर शुरू किया, बहुत शॉर्ट ब्रीफ में बता दें, अच्छा। और उसके बाद हम फोटोग्राफी में बात करेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1986 में मैंने स्नातकोत्तर किया और मेरा मुख्य विषय जो रहा विज्ञापन का था। इसमें मुख्य रूप से जो विज्ञापन कला में फोटोग्राफी का बड़ा मुख्य भूमिका होती है, तो उसमें हमारे गुरुवर से डीएल बोहरा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और विज्ञापन की फोटोग्राफी कुछ विशेष अलग तरीके से होती है। उसमें उसकी मॉडलिंग है और उसके जो एलस्ट्रेशन का पक्ष है, और इन सब का सामंजस्य एक प्रेस एड और मैगजीन एड के लिए बनाना पड़ता है। तो मैंने कैडबरी चॉकलेट का विषय लिया था और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की जो शुरुआत हमारे ही विभाग से हुई, जो बोरा सर इसके बहुत महारत हासिल उनको था, उनसे मैंने विधिवत शिक्षा ली है। और मैंने उस कैडबरी चॉकलेट के लिए मैंने एक घर में ही हमारे रिश्तेदार की, हमारे सिस्टर के बच्चे को लिया। दूसरे ईयर में मैंने गूफी कलर करके लिया था, जो कि एक काल्पनिक है, गूफी नाम दिया था। और उस कलर में कैसे बच्चे, दोनों ही ईयर में मैंने बच्चों को विशेष रूप से अपने फोटोग्राफी का विषय बनाया था। इसमें कुछ मैंने मैगजीन ऐड दिए हैं, कुछ प्रेस ऐड दिए थे। और हमारे जो एग्जामिनर थे, जो कि मैंने जब डिस्प्ले किया था, उनको ये बहुत अच्छा लगा कि उसी समय फोटोग्राफी का जो एक काल है, सबसे स्वर्णिम काल था कन्वेंशनल फोटोग्राफी का, जो आज हम डिजिटल में करते हैं, पीछे के बैकग्राउंड को हटाने का काम। और एक मैगजीन ऐड या प्रेस ऐड की मांग के अनुरूप जिसको उभार के चित्र जिससे आ जाए, ऐसे बहुत से ऐड मैंने किए जो कि हमारे एग्जामिनर को बहुत पसंद आए। और उन्होंने मुझे इसी कारण मुझे स्वर्ण पदक मिला था। विज्ञापन कला से हटके भी आपने दूसरी जी जो फोटोग्राफी है, आर्ट है, जी थोड़ा अपनी यात्रा बता दे तो अच्छा है। हाँ, बोरा सर के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा हो गई। एक दिन उन्होंने ऐसे ही पूछा कि कौन सा कैमरा है, तो मैंने बोला सर मेरे पास कोई कैमरा नहीं है, पुरोहित है परिवार से हूँ मैं। मैंने कहा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उस समय मुझे एक सेकेंड हैंड कैमरा आशाई पेंटेक्स का, जो टोकुमार लेंस लगा हुआ था और 1.8 का था, बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस पर रहा है। उन्होंने केवल डार्करूम की कंप्लीट चीज को ही नहीं सिखाया, और इस यात्रा को और आसान बना दिया। और धीरे धीरे उन्होंने एक चक्षु, जो हम कहते हैं एक दृष्टि उन्होंने दी कि कैसे फोटोग्राफी सब्जेक्ट को कैसे देखा जाता है। तीर्थयात्री हैं और घाट में जो एक्टिविटी होती है, सबको कैसे कैप्चर करना चाहिए, तो मैं कैप्चर करता हूँ। और बनारस से संबंधित जितनी भी चीजें हैं मुझे बहुत पसंद है। हाँ हाँ। बाद में मोबाइल आ गया, नहीं तो इससे पहले जी जब फिल्मों के कैमरे थे तब भी कहा जाता था कि दुनिया में पेरिस और उसके बाद काशी ऐसी जगह है जहां पर जी कैमरे ज्यादा क्लिक होते हैं। मैं बनारस की एक एक गली से परिचित हूँ, तो मैं देखता हूँ कि थोड़े थोड़े दूर में हमारे अलग अलग वो बसे हुए हैं प्रांत, कहीं महाराष्ट्रियन हैं, कहीं साउथ इंडियन है, कहीं जो है गुजराती है, कहीं अलग अलग सिंधी समाज है। तो ऐसे छोटे छोटे सभी अपने संस्कार को लेके, अपनी संस्कृति को लेके बनारस में रहे हैं। ये भी एक विषय का, फोटोग्राफी विषय के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग विधाओं पे जो काम करते हैं उसमें उनसे मेरा परिचय हुआ, और घाटों में अनायास ही मिल जाते हैं सब लोग। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो परिचय, रघु राय किस जगह कैमरा रखे होंगे, कैसे खींचते होंगे, ये सब एक क्यूरियोसिटी हमारे मन में था। तो इससे एक मन में इच्छा हो गई कि रघु सर से मिलना चाहिए, क्योंकि रघु सर आते थे गंगामल घाट, जहाँ मेरा जन्म हुआ। आज नारायण द्रविड़ जी वहीं रहते हैं, मेरे सगे मामा जी भी लगते हैं।
उन्होंने एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर दिया। ये अवसर था कोरोना के पहले, जो फरवरी महीना था 2020 में, वो शिवरात्रि के दिन आए थे। तो उन्होंने मेरा एक सुखद परिचय कराया कि मेरा भांजा है और ये भी फोटोग्राफी करता है, आपका दर्शन करना चाहता है। तो मुझे वो उन्होंने जो एक सप्ताह जो उनके साथ मेरा बीता, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सब कुछ पा लिया। क्योंकि मेरी कलम, मैं लिखता भी हूँ, तो मैंने उनके जाने के बाद मैंने उसको पेन डाउन करना शुरू किया। तो ये हमारे जीवन का, ये जो रघुराय जी जो हैं, मेरे जीवन के लिए सबसे बड़े मैंने एक क्या बोलते हैं, प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो कोरोना काल में मैंने खाली में बैठा था, तो उन्हीं पे पूरी किताब मैंने लिख दी। तो मैं, एक ऐसा समय आया कि हमारे एक इंदुकान दीक्षित जी है, उन्होंने सभी का सम्मान करते हैं, तो मैंने बोला रघु सर का भी एक सम्मान आप कर दीजिए। तो उसमें मेरी पुस्तक लोकार्पित हुई, वो कोरोना काल में ही हुई। बनारस देखिए सूर्य की नगरी है, लेकिन वो कभी सूर्य का नहीं लेते। वो कहते हैं कि ये तो सब्जेक्ट है, ये तो सूर्य हमारा सोर्स है। मतलब मैंने पांडिचेरी में एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई थी, साधु साहब बनारस। बनारस एक मस्ती का शहर है, जैसे नाम है बनारस, तो साधु भी है, वो संसार से अलग है। हाँ, कहते साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, उस तरह से रहते हैं, लेकिन वो बनारस का मोह छोड़ नहीं पाते हैं। कोई कोई साधु कहीं न कहीं किसी मोह में फंसा है। विज्ञापन कला से जुड़े रहे तो हम लोग, आप जैसे और मेरे जैसे लोग, किस तरह की मदद करें युवाओं को? हाँ, आज तो और सुविधा हो गई। आज जो है डिजिटल फोटोग्राफी का जो क्षेत्र है, काफी विस्तार हो गया है। और इसमें सबसे ज्यादा, इसमें जो फोटोग्राफर्स की कमाई है, शादी ब्याह में है। संभावना बहुत अधिक बढ़ गई है। आपके पास कैमरा होना चाहिए, अच्छा ही कैमरा अगर हो, तो उन फोटोग्राफी के लिए कोई भी, बस सब रास्ते खुले हैं। यहाँ तक कि कोई भी आपदा भी आए, तो फोटोग्राफी का अपना जो, क्योंकि हमारे साथ जो रीति रिवाज चलते हैं, फोटोग्राफी वो विषय है। वहीं पर फोटोग्राफी का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। मैं ये तो कहूंगा कि जन्म से लेके अंत मरण तक फोटोग्राफी की अनवरत सेवाएं ली जा सकती हैं। इसमें बहुत बड़ी संभावना है। आज मैं एक आश्चर्यजनक बात आपको बताऊं, वो जितने भी मल्लाह हैं, हर घाट में वो स्वयमेव फोटो खींच रहे हैं। एक निरक्षर जो कि फोटोग्राफी से कोई संबंध नहीं है, वो भी फोटोग्राफी में कमा रहा है। मैं खुद करता हूँ, ऑर्नामेंट्स की फोटोग्राफी मिलती है। और जो फैशन फोटोग्राफी, जो साड़ियों की, यहाँ पर बनारस साड़ियों का एक नगर है, तो साड़ी की मॉडलिंग करके, उनकी मॉडलिंग करके, और बनारस के धरोहरों पर जा करके, मैंने विभिन्न धरोहर, काशी के घाटों पे मॉडल्स को ले जा करके साड़ी पहना करके उसका विज्ञापन करने के लिए बड़ी बड़ी होर्डिंग भी बनती है। मैंने एक से रिलेटेड बहुत सी चीजें हैं, उन्हें संभावनाओं की कमी नहीं है। सब रोजगार बंद हो जाए, लेकिन फोटोग्राफी कभी नहीं बंद होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, जी, ये गणेशन जी थे जो फोटोग्राफी से जुड़े हैं, और इनसे मैंने बात किया है, उनकी तस्वीरें आपने देखा। और आपके पास भी अगर कोई इस तरह के आर्टिस्ट हो जिन्हें आप चाहते हैं कि उनके वीडियो आनी चाहिए, तो जरूर मेरे व्हाट्सएप नंबर 9811849160 पर सूचित करें, हम उन पर भी वीडियो बनाएंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।